हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ गांधी FIFOTrading.net से स्वागत करता हूं आप सभी का एक और वीडियो के अंदर। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो MCX के ऑप्शंस के ऊपर है और उसको किस तरीके से एल्गो प्रोग्रामिंग किए जा सकती है, किस तरीके से स्ट्रेटेजी को एल्गो के अंदर बिठाया जा सकता है, वो मैं आप लोगों के साथ में इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश करूंगा। हालांकि इसके ऊपर मैं कल ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं और आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कोई भी स्ट्रेटेजी हो उसके पॉजिटिव साइड्स और नेगेटिव साइड्स दोनों होते हैं। तो जब कल मैंने वीडियो बनाया था तो इत्तेफाक से कल का जो मार्केट सिनेरियो था वो स्ट्रेटेजी के लिए सटीक बैठ रहा था और मार्केट ने काफी सपोर्ट किया था उस स्ट्रेटेजी को, उस एल्गो को। आज जो है एक ऐसी सिचुएशन है मार्केट में या MCX ऑप्शंस के अंदर जिसको मैं कहूंगा कि वर्स्ट केस सिनेरियो कहा जा सकता है, जो वंस इन अ वाइल कभी आता है या बहुत रेयर सिनेरियो में आता है। लेकिन इस तरीके के सिचुएशंस जब आते हैं तो हमको हमारे लॉसेस को देखना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है और कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो आज का ये वीडियो बनाने का मकसद वही है कि आपको उसका वो नेगेटिव एस्पेक्ट जो है, जो नेगेटिव साइड ऑफ स्ट्रेटेजी का है, वो भी मैं आपको शेयर करने की कोशिश करूं ताकि हमें कोई भी चीज के ऊपर आगे हम बड़े रिसर्च करें, स्टडी करें या उसके ऊपर कोई प्रोग्रामिंग करें, काम करें, तो हमें उसकी रिस्क के बारे में भी पता होना चाहिए। तो जैसे मैं आपको कल बता रहा था कि कल क्रूड ऑयल की काफ़ी अच्छी मूवमेंट थी ऊपर नीचे की और उसमें हमने काफ़ी चर्निंग करी ऑप्शंस को यूज़ करके, कॉल और पुट को। आज भी आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट जब शुरू हुआ तो उसके बाद में ऊपर गया, जिस तरीके से मेरा माउस पॉइंटर देख रहे हैं, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया। तो यहाँ तक तो काफ़ी अच्छी मूवमेंट यहाँ पर भी हो रही थी और काफ़ी एल्गो ने हमें आज सपोर्ट भी किया था। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर गया और फिर इस तरीके से बड़ी वाली मूवमेंट दे दी। अगर अब मैं आपको आज की बात करूँ तो यहाँ पर करीब 2:30 बजे जो है 5575 के आसपास का लेवल था क्रूड ऑयल में, और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तकरीबन 8:45 बजे 5991 का लेवल है। मतलब तकरीबन 400 पॉइंट की मूवमेंट लास्ट 6 घंटे के अंदर आ चुकी है। तो इस बड़ी मूवमेंट का, एक डायरेक्शन की मूवमेंट का, बिना ज़्यादा विपसॉस के और बिना ज़्यादा ऊपर नीचे के जब इस तरीके की मूवमेंट आती है तो अगर हम स्ट्रेटेजी को यूज़ करने की कोशिश करें या इस एल्गो को, इसके ऊपर अगर हम एल्गो लिखे तो एल्गो किस तरीके से हमारा काम करेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ये एल्गो चल रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल की कितनी सारी पोजीशंस के अंदर, या डे का PNL देखिए आज के कितने सारे पोजीशंस के अंदर हमको 10,000, 27,000, 9,000, 3,200, 10,000, 13,000 और 5,900 इस तरीके के लॉसेस हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि हम किसी एक डायरेक्शन में बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं करते, इसलिए आपने देखा होगा, देख रहे हो कि पुट के अंदर जो है हमारी जो क्वांटिटी है वो 5 ही है। तो हम कभी 4 या 5 इस तरीके की हमारी मैक्सिमम क्वांटिटी रहती है और दूसरी तरफ जो है हम मिनिमम एक क्वांटिटी रखते हैं। ये देखिए अभी यहाँ पर नेचुरल गैस में भी कुछ ट्रेड्स हुआ है। तो इस तरीके की जब एक तरफा मूवमेंट आती है तो हमें इस तरीके के लॉसेस को एक्सेप्ट भी करना पड़ता है और इसको कैरी फॉरवर्ड भी करना पड़ता है। अगर आप कल क्रूड ऑयल अगर नीचे आएगा तो ये जो पोजीशन है यहाँ पर जिसमें 5 क्वांटिटी एड ऑन हो चुकी है, इसके अंदर ये प्रॉफिट हमें देने की कोशिश करेगा और ये जो लॉस जो अभी दिख रहा है इसमें से काफी हो सकता है लॉसेस हमारे कम भी हो जाए, या हो सकता है आज भी अगर मार्केट में अप एंड डाउन की मूवमेंट होगी, अभी भी जो बचा हुआ 3 या 4 घंटे का जो समय है, तो यहाँ पर ये लॉस काफी हद तक रिड्यूस भी हो सकता है। लेकिन बताने का मतलब है कि इस तरीके के लॉसेस के लिए हमको तैयार रहना चाहिए अगर हम इस तरीके की कोई स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब हम एवरेजिंग करते हैं तो एवरेजिंग के अंदर एक समय के बाद में अगर मार्केट में एक तरफा मूवमेंट होती है तो फिर हमको लॉसेस भी उसी तरीके से होते हैं। इसी लॉसेस को बहुत ज्यादा ना बढ़े और रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर हमारे क्वांटिटी को हमने लिमिटेड रखा था। अब ये तो एक सिंपल सी एक एल्गो ऑप्शंस की बात है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर जैसे अगर 400 पॉइंट की मूवमेंट आई, अगर आपने यहाँ पर एक क्रूड ऑयल के ऑप्शन को सेल किया होता और सिर्फ एक क्रूड ऑयल के ऑप्शन को अगर यहाँ तक भी रखा होता तो अभी तक आपको ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज का लॉस हो रहा होता। तो ये तो सिर्फ एक क्रूड ऑयल के फ्यूचर की बात है जो हमने यहाँ पर अगर किसी फ्यूचर को सेल किया होता क्रूड ऑयल के इस लेवल पे 5,575 करीब 2:30 बजे, तो अभी 8:45 बजे के आसपास हमको उस सिंगल लॉट के अंदर 40,000 रुपीज का नुकसान हो रहा था क्योंकि क्रूड ऑयल जो 400 पॉइंट ऊपर आ गया। तो हमें ये देखना है कि फ्यूचर में अगर एक फ्यूचर हम करते तो हमको इस तरीके का नुकसान हो सकता था इस तरीके की मूवमेंट में। यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस को लेकर चल रहे हैं तो हमें उससे तो कम ही नुकसान हो रहा है, जबकि हमारी क्वांटिटी उससे ज्यादा है और यहाँ पर हम अप एंड डाउन का बेनिफिट उठा रहे हैं, प्लस हमको यहाँ पर हमारा मार्जिन भी कम लग रहा है। ठीक है, तो लेकिन इस तरीके की सिचुएशन, इस तरीके की रिस्क के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए।
अब साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर आपको दूसरी चीज बताऊं, दूसरा ऑप्शन जो बताऊं वो है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस के अंदर देखिए यहाँ पर काफी अच्छी मूवमेंट थी नेचुरल गैस की। तो आज के दिन में नेचुरल गैस के अंदर जो है इसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से तकरीबन हमको 15,000 की इसने हमको आज बाय सेल करके 15,000 रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पर बुक करवा दिया। अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर बुक में जाके देखूं तो यहाँ पर अगर मैं नेचुरल गैस टाइप करता हूँ, देखिए यहाँ पर किस तरीके के ऑर्डर्स लगे हैं और ये अलग अलग कॉल और पुट के अंदर एक एक क्वांटिटी आप देख सकते हैं बाइंग और सेलिंग हुई है अलग अलग टाइमिंग के ऊपर। और यहाँ पर जाके जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है हमारी पोजीशन हमें यहाँ पर प्लस में दिख रही है। तो यहाँ पर मैं एक बार नेचुरल गैस का भी चार्ट ओपन करता हूँ ताकि हमको समझ में आए कि नेचुरल गैस में आज ऐसा क्या मूवमेंट है जिस वजह से हमको बेनिफिट हो। आप देखिए नेचुरल गैस आप देख सकते हैं यहाँ से ओपन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहीं पे घूमता रहा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो इस तरीके से जब एक रेंज में मार्केट चलता है या अप एंड डाउन करता है तो वहां पर हमें अच्छा खासा पैसा निकालने का मौका मिल जाता है। तो ये जो वीडियो था ये कल के वीडियो का ही कंटिन्यूशन आप समझिए, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी के दो पहलू दिखाना बहुत जरूरी है और वही मैंने आज इस वीडियो में बताने की कोशिश करी है। चलिए ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखे हो, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी राय प्रतिक्रिया भी कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। बाकी लोगों के साथ में भी इसको शेयर करना ना भूले दोस्तों, जिसको इन चीजों में इंटरेस्ट है। और जल्द फिर किसी और वीडियो के साथ में आपके साथ मुलाकात करेंगे, किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत दोस्तों।